हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं या सीखने वाले, इंग्लिश बोलना। इसमें आपको जो है हर तरीके का सेंटेंस प्रैक्टिस कराया जाएगा, क्योंकि अगर इंग्लिश बोलना सीखना है या कोई भी लैंग्वेज सीखना है, तमिल, मराठी, कन्नड़, भोजपुरी, पंजाबी, कोई भी आपको लैंग्वेज सीखनी हो दुनिया की, तो एक ही चीज़ करने से आप सीख सकते हैं, बोलने से। बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बोलेंगे तभी आप उस लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो पाएंगे। और यही होता है कोई भी लैंग्वेज सीखना। जब भी आप किसी लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो जाए, बोलने के लिए कंफर्टेबल हो जाए, तो समझ लीजिए कि आप वो लैंग्वेज सीख गए हैं। और हम लैंग्वेज सीखते भी इसीलिए हैं ताकि हम बातचीत कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें। तो ज़्यादा बढ़ाने की, अपने आप को डराने की ज़रूरत नहीं कि वो इंग्लिश इतनी यूनिक है या जो बोल पाते हैं वो बहुत जीनियस होते हैं। नहीं, हाँ, बस ये होता है कि हम इंडियंस को इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये हमारी कंट्री का लैंग्वेज नहीं होता, और इसमें थोड़े जो रूल्स होते हैं वो अलग होते हैं, वर्ड्स अलग होते हैं। सो वो हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है सीखने में, और मेहनत करने से तो इंसान हमेशा घबराता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपको थोड़ी मेहनत लगती है, और वो सिर्फ बोलते रहेंगे तो आपको 100% इंग्लिश बहुत जल्दी और बहुत अच्छी आ जाएगी। और यही एक सही तरीका भी है। बहुत लोग बोलते हैं मूवीज़ देखो, शोज़ देखो। स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको कोई पर्पज़ है नहीं, तो उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ पहले जो बेसिक सेंटेंसेस होते हैं उसको बोलो। उससे आपको एक आपकी ज़बान पे चढ़ जाता है और एक आइडिया लगता है कि यस, करना क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेंटेंसेस। मैंने खाया, एक चीज़ सबसे बेसिक चीज़। ता थे ती से प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है, था थे थी से पास्ट टेंस की, और गा गे गी से फ्यूचर टेंस की। और एक आपका आता है या, तो ये होता है, ये भी पास्ट टेंस को ही दिखाता है, लेकिन यहाँ पे डिड का यूज़ करते हैं। वेर एज इज एम आर प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, वॉज वेर होता है पास्ट के लिए, और विल शैल होता है फ्यूचर के लिए। सो मैंने खाया, आई एट। अब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगती है। अगर डिड लगा होता है सेंटेंस के अंदर तो फर्स्ट फॉर्म लगती, लेकिन अगर डिड नहीं है तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ही यूज़ होगी, तो ईट का ईट हो जाता है, आई ईट। मैं खाऊंगा, आई विल ईट, गा फ्यूचर, आई विल ईट। तुमने खा लिया, डिड यू ईट। अब यहाँ पे डिड लग गया तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, डिड यू ईट। क्या तुम खाओगे, विल यू ईट, गे गा गेगी फ्यूचर। तुम क्यों नहीं खा रहे हो, वाई आर यू नॉट ईटिंग। मिस्टेक हो गया लिखने में। सब सो गए, एवरीवन स्लीप। तुम क्यों नहीं सोए, वाई यू डिड नॉट स्लीप। तुम ठीक हो, आर यू ओके, आर यू ऑल राइट, आर यू फाइन। तुम्हें क्या हुआ, वॉट हैपन टू यू। क्या तुमने दवाई खाई या खाया, डिड यू ईट द मेडिसिन। गलत हो जाएगा, डिड यू ईट द मेडिसिन, क्योंकि डिड लग गया है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ टेंस लगती है, डिड यू ईट द मेडिसिन। कुछ कहना है तुम्हें, डू यू वांट टू से समथिंग। क्या कहना है, व्हाट डू यू वांट टू से। इसी तरीके से तुम्हारा क्या कहना है, व्हाट यू हैव टू से। तुम क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो, व्हाई आर यू नॉट सेइंग एनीथिंग। ये तुम्हारी कौन है, हु इज़ शी टू यू, हु इज़ शी टू यू। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। वह कहाँ गई, वेयर डिड शी वेंट। वेयर शी, यहाँ पे वह कहाँ गई, वह कहाँ गई, वेयर डिड शी गो। यह खाना किसने बनाया, हु मेड या हु कुक दिस फूड। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, डू यू नो हाउ टू कुक। तुम आज चुपचाप क्यों हो, वाई आर यू क्वाइट टुडे। वह आज बहुत बोल रहा है, स्पीकिंग अ लॉट टुडे। मैं इंग्लिश बोलना सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। मैं रोज़ 5 सेंटेंस बोलकर प्रैक्टिस करता हूँ, आई डेली स्पीक 5 सेंटेंसेस टू प्रैक्टिस इंग्लिश। क्या कहना है, व्हाट डू यू वांट टू से। मुझे नहीं सुनना, आई डोंट वांट टू हियर। तुम्हें क्यों नहीं सुना, वाई यू डोंट वांट टू हियर। तुम स्वार्थी हो, यू आर सेल्फिश। तुम मेरी मदद करोगे, यू विल हेल्प मी। क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी। तुम मेरी मदद करोगे, ये बता रहा है तो बोलेगा यू विल हेल्प मी। क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्वेश्चन पूछना है तो विल पहले आ जाएगा, विल यू हेल्प मी। नहीं, तुम बहुत लालची हो, नो यू आर सो सेल्फिश। मैं जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा, आई विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश सूनर। और बस यही कहूँगी इतने सारे सेंटेंसेस बोलने के बाद कि बोलते रहो, बिना बोलने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, और कुछ हो भी नहीं सकता। सो दिस वॉज हाउ यू कैन लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो। और इसी तरीके से ऐसे सेंटेंसेस खुद से भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो।
और खुद बनाकर आप बोलते रहे। अब इन सेंटेंसेस को जब ट्रांसलेट कर लो तो 5-5 बार बोलना है आपको, तभी आपकी ज़बान पे लैंग्वेज रह पाएगा। और बिना बोले सीखना इम्पॉसिबल है अच्छी तरीके से और कॉन्फिडेंटली। और सबसे मेन बात है जल्दी बोलना, क्योंकि प्रॉब्लम्स यही होती है कि हमारे पास कोई बोलने वाला नहीं होता। और अगर हमें बोलना सीखना है तो मेन हमें खुद ही अपने पास अपना ही मेंटोर बनना पड़ेगा। और उसका वही तरीका होता है कि सेंटेंस को ट्रांसलेट करके और खुद से बातें करना। और जब थोड़े हो जाओ आप तैयार बोलते बोलते, तो फिर मिरर के सामने भी बोलना चाहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।